अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था कि एक चीज़ पहले से हमारी गौ माता है तो उसको दोबारा नेशनल या सरकारी जानवर बनाना, कौन सा ये एक तहसील हासिल है, इसको हम कहते हैं लॉजिक के अंदर एक चीज़ मौजूद है, उसकी कोशिश करना ये गलत कहा जाता है। और फिर कहा कि तुम मुसलमान इसको जानवर कहते हो, तुम कसूरवार हो। आइए देखते हैं इस पर। फिर हिंदू भड़क उठे हैं। आज तो एक वकील ने बहुत अच्छी तरह इन सबको बोला। मैं एक बात कहता चलूं आपको, आज याद रखना मेरी बात, ना तो ये सरकारी जानवर बनेगा, ना ये गौ माता बनेगा, ये इसी तरह इनके वोट बैंक के सबब बनेगा। इनके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वह पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके आप कानून सख्त बनाइए और पूरी तरीके से संरक्षण दीजिए। जैसलमेर में 500 गाय मर जा रही है। इनके मंत्री कहते हैं हम गाय खाते हैं। इनका मुख्यमंत्री कहता है हेमंत विश्व शर्मा घर के अंदर गाय खाओ। बंगाल में कहते हैं 14 साल तक गाय हमारी माता है, उसके बाद काट के खाओ। बूढ़ी गौ माता की सेवा नहीं करेंगे। और यहां योगी जी कह रहे हैं गाय हमारी मां है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? अरे तो कैसे 14 साल के बाद वो कह रहा है काट के खाओ? शुभेंदु अधिकारी कैसे कह रहा है काट के खाओ 14 साल के बाद? इसीलिए मांग हो रही है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। 14 साल की हो गाय या 20 साल की हो, जब तक वो जीवन है उनका, तब तक उनको पूरी तरीके से सेवा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जहां जहां अन्य राज्यों की सरकार है वो करें। ये योगी जी राज्य के मुख्यमंत्री है, मगर कुछ भी आके बोल देते हैं, ना किसी से पूछते हैं, ना पढ़ते हैं, ना कुछ समझते हैं। बस अब आके उन्होंने बोल दिया कि कुछ मौलाना लोग चाहते हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए। अरे योगी जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 में कहा था, एक सुझाव दिया था कि गाय से सबकी आस्था जुड़ी है, उसको माता मानते हैं, तो क्यों ना उसको नेशनल एनिमल घोषित कर दिया जाए, क्यों ना राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए। उस पे आप क्यों नहीं बोलते, आप क्यों खामोश रहते हो? अरे सब बोल रहे हैं, अभी मौलाना और हमने बोलना शुरू किया तो आपको तकलीफ होना चालू हो गई। कर दो। देखो, एक बार राष्ट्र पशु घोषित कर दिया तो ना कोई खरीदेगा, ना कोई काटेगा, ना कोई बेचेगा, ना कोई एक्सपोर्ट करेगा, सब मामला खत्म हो जाएगा। पर कुछ जगहें देश में ऐसी भी है जहां पर जैसे गोवा, गाय यम्मी, काफी जगहों पे यम्मी है, काफी जगह पे मम्मी है। उसका क्या करेंगे आप योगी जी? देश की सरकार कहती है कि हम बहुमत के आधार पर निर्णय करते हैं, तो देश का बहुसंख्यक समाज जब कह रहा है कि गाय पशु नहीं है माता है, तो आखिर इन सरकारों को क्या दिक्कत हो रही है? क्यों ये गाय को माता कहकर नहीं पुकार रहे हैं? क्या देश की आवाज दबा देंगे ये सरकार? क्या देश के लोगों की आवाज नहीं सुनी जाएगी और विदेशियों की आवाज सुनी जाएगी? ये सरकारें हमारी हैं कि ये उन्हीं अंग्रेजों की पिट्ठू हैं? ये बात तो तय होनी चाहिए। इसलिए गाय को इस देश ने कभी भी, आप पूरा इतिहास पुराण उठा करके देख लीजिए, माता शब्द से नवाजा है, कभी भी पशु नहीं कहा है। पशु कहना पाप समझते हैं हम गाय के लिए। तो फिर भी हमारी वोट लेकर के हमारी ही माता को पशु कह रहे हो, हमारा ही वोट लेकर के हमारी ही माता को काट काट करके बेच रहे हो। ये शर्म की बात है।
और ये सरकारों को सुधारना। अब मुसलमान इस बात को कह रहे हैं, तो अब जितने भी दल थे, बजरंग दल, हिंदू दल, जितने भी जो गाय से संबंधित दल निकल के आ रहे थे या हिंदू सुरक्षा की लेके आ रहे थे या गाय की सुरक्षा की जो बात कर रहे थे, तो अब उन्हें आगे आना चाहिए और सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, वैसे राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, राष्ट्र पशु घोषित किया। योगी जी कह रहे हैं किसी मौलाना के कहने से नहीं है, ये तो स्व घोषित राष्ट्रमाता है गाय। ना तो ऐसा स्व राष्ट्र ऐसे तो कैसे हो जाएगी जब तक आप स्व घोषित है वो तो ना। ऐसा स्व घोषित नहीं है, ऐसे थोड़ी मान जाओगे कि एक स्व घोषित कर दो और आप मीट बेचते भी रहो, मारते भी रहो, काटते भी रहो और उसके ऊपर आप वोट मांगते रहो, राजनीति करते रहो और हिंदू मुस्लिम भी करवाते रहो गाय गोबर मूत के ऊपर, ऐसा थोड़ी हो पाएगा। तो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इस देश के जो नागरिक हैं वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। बीजेपी राजनीति करती है। बिल्कुल राजनीति, गाय के ऊपर 100% राजनीति होती है। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। गाय को आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग भी हुई, कई जगह मारे भी गए। मीट जब उसका FSL रिपोर्ट आई तो वो मीट किसी और का निकला, भैंस का निकला या देखा आपके यस, नोएडा में दादरी में अखलास जो मरा था वो उसी का शिकार था। तो ये सारी जो बातें हैं, यदि आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा मतलब चाल है, वोट लेने का मामला है। तो गाय को केवल वोट लेने के लिए बना रखा है। जब तो सरकार नहीं करेगी इसको राष्ट्र नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि राष्ट्र पशु घोषित किया जाएगा, वैसे करना चाहिए उन्हें। जब जिसके ऊपर आप इलेक्शन लड़ रहे हो, तो अब यदि राष्ट्र पशु घोषित कर दिया तो इलेक्शन ही खत्म हो जाएगा, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। जैसे राम मंदिर का मुद्दा ही खत्म होगा अब राम मंदिर बनने के बाद, ठीक है ना। तो अब जैसे हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, अब उसका मुद्दा चल रहा है। तो ये इस तरह के कोई ना कोई मुद्दा आता रहता है और जो मूर्ख लोग हैं वो हमेशा पागल बनते हैं। मुसलमानों ने फंसा दिया बीजेपी को। हाँ बिल्कुल 100% फंसा रहा है। जब मुस्लिम देश का मुस्लिम नागरिक है इस देश का, उन्होंने देश के आज़ादी में उन्होंने बहुत बड़ी शहादत दी है उनके दादा पूर्वजों ने, और वो मालिक हैं इस देश के। जैसे हिंदू मालिक है ऐसे ही मुस्लिम भी देश का मालिक है, हर चीज़ का मालिक है। और उसके पास में संसाधन भी हैं, वो कई हजार बीघे के जोता भी हैं, आज मालिक हैं, जमींदार हैं। देशद्रोही बताया जाता है। वो तो किसी एक आदमी को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो बताया जाए कि क्या तो मेरे को भी देशद्रोही बता देंगे, आपको भी देशद्रोही बता देंगे। जब अपनी बात को ऊपर रखना है तो दूसरे आदमी को गलत साबित करना होगा, आपको गलत बताना होगा। देशद्रोही तो ये क्या बता रहे हैं, वो जो उनका चैनल है ना वही बता देते हैं। अब कोर्ट में ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, जो कोई घटना होती है तो जो चैनल है इनके, वो चैनल ही डिसाइड कर देते हैं, पहले ही उन्हें सजा सुना देते हैं उनके हिसाब से, तो वो कर देते हैं। तो ये जब तक हमारी एजुकेशन का मामला है, जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे सारे के सारे, तब तक सरकार भी हमको गायों की तो बड़ी दुर्दशा है ना, सड़कों पर पिन्नी खा रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, गौशालाओं में मर रही हैं, बीमार हो रही हैं, उनको बीमारियां तुमने देखो मोटे मोटे फोड़े से निकलते हैं, वो बीमारियां हो रही हैं। तो उनकी जो ना प्रॉपर देखभाल नहीं है, केवल उसके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये राष्ट्र पशु घोषित नहीं करेंगे। यदि राष्ट्र पशु घोषित कर दिया तो इनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। कह रहे राष्ट्र पशु ने, गौ माता है ये हमारी, सब पशु कहना बेकार होगा। हाँ, तो गौ माता को यदि राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए तो इनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, जिसमें कट के बाहर विदेश मीट जा रहा है। ये जितने भी जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, कई हजार करोड़ का मामला है जो बाहर इनके जो नॉन वेज जो इनका पैक होकर। तो वकील साहब, गाय का ही मुद्दा देश में जरूरी है, देश इसी से आगे बढ़ेगा? देखो, ये बात यहाँ की जनता के ऊपर डिपेंड करती है। इस देश की स्थिति को दो लोग सुधार सकते हैं, जो मैंने एनालिसिस किया, या तो देश का धनवान या फिर देश का नौजवान। यदि नौजवान ये समझ ले कि हमें देश को सही तरह से सही रास्ते पर लेके जाना है, जैसे कि आपने देखा होगा कॉकरोच पार्टी का चल रहा है, कितना तगड़ा वो मामला चल रहा है। जिस दिन नौजवान ने ये ठान लिया कि बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे, RSS मानसिकता वाले लोग जितने भी बैठे हुए हैं सबको हटा कर रहेंगे, तो वो नौजवान एक दिन में बदलाव कर देगा। जो कांग्रेस में हुआ करते थे जब उस समय खूब मजे ले रहे थे, अब वही बीजेपी में आ गए, और यदि कांग्रेस आती है दोबारा तो वही बीजेपी के टूट कर कांग्रेस में आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि देश का सुधार तो कभी होगा ही नहीं। ये सुधार के लिए नौजवान को आगे आना होगा, पढ़े लिखे युवा वर्ग को भी और वैसे वर्ग को भी, और देश के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। जैसे देश को आज़ादी में युवा तो जाति धर्म में बटा हुआ है ना, नहीं बटेगा। यदि युवा को बस उन्हें समझाया जाएगा कि भाई आप देखो, आपका रोजगार खत्म कर दिया, आपकी शिक्षा खत्म कर दिया, आपका स्वास्थ्य खत्म कर दिया, आपका न्याय खत्म कर दिया, और आप देखो देश में क्या बचा है। जितने भी संसाधन थे, जो सरकारी संस्थान जो 70 साल में बने थे, वो सब बेच खाए। इवन यहाँ तक कि तुम्हारी पानी और तुम्हारे नदियाँ, तुम्हारे पहाड़, तुम्हारे झरने, तुम्हारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, हमारे खनिज पदार्थ थे जितने, वो सब चंद लोगों में बट खाए हैं, बेच खाए हैं। इवन यहाँ तक कि सब चीज़ों को प्राइवेट कर दिया गया है, और प्राइवेट में रिजर्वेशन लागू नहीं है। उनकी अपनी फौज है, अपनी सेना है, आप एंट्री नहीं कर सकते प्राइवेट प्रॉपर्टी पे। तो ये आपको देखना होगा कि देश को बेचने का काम कौन कर रहा है, वह देश से वास्तव में किसको प्यार है। जो जिसको अपने घर से प्यार होता है वो घर को नहीं बेचता कभी भी, आने वाली औलादों को कुछ दे के जाता है। जैसा कांग्रेस ने 70 साल में जो संस्थान बनाए थे, पिछली सरकारों ने जो संस्थान बनाए थे भारत के डेवलपमेंट, राष्ट्रीयकरण, 20 से भी ज़्यादा बैंक उन्होंने राष्ट्रीयकरण किए थे, इन्होंने वो प्राइवेट कर दिए। आप मर्ज कर रहे हैं। सर, वकील साहब, पिछले कुछ दिनों में गाजियाबाद में 2 मर्डर हुए,
देखो बात क्या है कि ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। उत्तर प्रदेश में आप देखो सरकार किसकी चल रही है, सरकार चल रही है बीजेपी की उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वो लॉ एंड ऑर्डर लागू करने में बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। उन पर पूरा प्रदेश चल नहीं पाया। प्रदेश में अन्याय पूरा है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा। और यदि आपने आवाज़ उठाई तो आपके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाएगी। आपने यदि ये भी कह दिया ना पेपर लीक हो रहे हैं तो भी आपको ऊपर FIR दर्ज होकर जेल में योगी जी के तो सामने गुंडे थर-थर कांपते हैं, कोई एनकाउंटर कर दिया जाता ये सब कुछ नहीं है, सब बेकार है। सबसे बढ़िया जो राज रहा आज तक वो बहन कुमारी मायावती जी का, बहुजन समाज पार्टी का रहा। आप 2007 से 2012 की गवर्नमेंट उठा कर देख लो, सबको न्याय मिला, सबको रोजगार मिला, सबको शिक्षा मिली, सबको स्वास्थ्य मिला, सबको जमीन मिली, पट्टे मिले, घर मिले, स्कूल में फ्री एडमिशन्स मिले। दिल्ली यूपी पुलिस की भर्ती में आपको बिना 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 भ्रष्टाचार के आपकी भर्ती हुई। टीचरों की जो 59,000 67,000 की जो भर्ती हुई वो भी हुई, होमगार्ड की हुई। जितने भी जिले हैं उनके नाम, उनके डेवलपमेंट और अंबेडकर ग्राम योजनाएं और हॉस्टल्स और फ्री में आपको एजुकेशन, फ्री में आपको कोचिंग सेंटर, कोचिंग, सब कुछ बहन जी ने दिया। लेकिन आप देखो उसको बदनाम किया गया, पार्कों के नाम पर बदनाम किया गया। और यूपी में तो बिल्डोजर चल रहा है ना अपराधियों के ऊपर। देखिए अपराधियों के ऊपर नहीं चल रहा, वो अपोजिट पार्टी के लोगों के ऊपर चल रहा है। अपोजिट पार्टियों की वोट काटी जा रही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक नौजवान इसको सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा तो देश को जब तक ऐसे ही बिकते रहे। आप अरावली की पहाड़ियों को देखोगे कैसी कटी हैं, तो आप किसी को भी देख लो, आपका पानी जानबूझ कर खराब कर दिया गया नीचे से, ताकि आप उन्हीं के जो पानी के बेचने वाले हैं, उन्हीं के लोग हैं, जो फैक्ट्री लगी हुई है, वो आपको पानी बेचें। नफरत देश में फैलाई जा रही है, इससे किसका नुकसान हो रहा है? ना नुकसान नहीं, फायदा किसका हो रहा है ये बोलो। जो नफरत से फायदा किसको हो रहा है? जो सरकारें बैठी हुई हैं उनको वोट दी जा रही है। जब आप नफरत फैलाएंगे कि मुसलमानों को हमने नमाज करनी बंद कर दी है, उनको मीट के नाम पर हमने मॉब लिंचिंग की, उनका एनकाउंटर किया, उनको दबाया गया, उनका ये किया गया, तो बेनिफिट क्या होगा? सरकार को होगा। क्योंकि कुछ लोग मूर्ख ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि सड़कों पर नमाज तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं होनी चाहिए? सड़कों पर तो कावड़ भी नहीं होनी चाहिए। कावड़ क्यों लेकर आना? सड़कों पर जागरण भी नहीं होने चाहिए, सड़कों पर जुलूस नहीं निकलने चाहिए। जो नियम सबके लिए होना चाहिए ना, मुख्यमंत्री को एक ही धर्म का थोड़ी है। हाँ, तो परमिशन तो यहाँ भी ली जाएगी, ऐसे थोड़ी बिना परमिशन के एक रूट मैप तैयार किया जाएगा, वहाँ पर होता है सब काम, ऐसा नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ जहाँ पर पार्शलिटी की जाती है हिंदू मुस्लिम में, ईसाइयों में, सिखों में, तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकता। डेवलपमेंट शिक्षा से होगा। आप देख लीजिए जो नालंदा में 6 महीने तक आग लगी थी, जो नालंदा फूंका था विश्वविद्यालय, ऐसे इन्होंने 90,000 स्कूल फूंक दिए, प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए 90,000, और इन्होंने 27,000 ठेके खोल दिए तो मैं नशा के लिए। हर गली में, हर चौराहे पे 5 स्टार होटल बना के इन्होंने ठेके खोल दिए। सारी दारुआं वहाँ मिलेंगी आपको पीने के लिए। आपकी शिक्षा खत्म कर दिया, आपको नशे की तरफ धकेला जा रहा है। तो देश जो जा रहा है, और जो चलाने वाले लोग हैं वो एक मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं। वो सबको डेवलप नहीं करना चाहते, लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की जो लड़ाई थी वो खत्म कर दी गई है। ना वो सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, ना आर्थिक रूप से कोई सशक्त हो, ना वो ये चाहते हैं। तो मैं ये सरकार तो बड़े दावे करती है ना, दावे सारे झूठे हैं, वो केवल वर्वली दावे हैं। उन दावों की कहीं कोई भी ठोसता नहीं है। और आप ये सच में यदि ज़मीन पर देखोगे जाके तो आपको कुछ और ही मिलेगा। आप बताइए आज तक यहाँ जब से बीजेपी सरकार सेंटर में आई या स्टेट में आई, एक भी उन्होंने प्राइमरी स्कूल, एक भी 12वीं तक का स्कूल, एक भी ग्रेजुएशन तक का स्कूल, एक भी ITI स्कूल, एक ही MBBS स्कूल या एक भी यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई हो? मंदिर तो बनवाया ना। हाँ, तो मंदिर तो पहले ऑलरेडी बहुत सारे हैं। मंदिर से डेवलपमेंट नहीं होगा। मंदिर तो पूजा पाठ का साधन है ना, वो तो भगवान और भक्त के बीच का वो है मामला, वो तो आत्म संतुष्टि का मामला। देश का डेवलपमेंट जो होगा वो तो शिक्षा से होगा। है, आप मेडिकल कॉलेज खोलो, आप साइंस के कॉलेज खोलो, आप लेबोरेटरी खोलो, आप यूनिवर्सिटी खोलो। और धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में बताया जा रहा है। धर्म किसी का खतरे में नहीं है। धर्म इंसानियत खतरे में है, धर्म नहीं है खतरा। धर्म ऑलरेडी, एक बात बताइए, जिस देश में 80% हिंदू रहते हो तो धर्म कहाँ से खतरे में होगा भाई? आप बताइए। सरेआम तो मर्डर कर दिए जा रहे हैं। आप बताइए, पूरे देश की पावर किसके हाथ में? हिंदुओं के हाथ में। सारे प्रदेशों के हाथ ताकत किसके हाथ में? कौन है मुखिया? सब हिंदू हैं। तीनों स्थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष और भी हिंदुओं की हत्या हो रही है, वो सब हिंदू हैं। और जितने सेक्रेटरी हैं वो सब हिंदू हैं। तो आप देखिए जितने MP MLA हैं वो सब हिंदू हैं, मंत्री सब हिंदू हैं, डायरेक्टर सचिव जितने वो सब हिंदू हैं, और जितने यूनिवर्सिटी में बैठे VC हैं वो सब हिंदू हैं, जितने भी DGP हैं वो सब हिंदू हैं, फोर्स में जो IAS IPS है वो सब हिंदू हैं। अब भाई इतना होने के बाद भी यदि हिंदू खतरे में है तो फिर तुम्हारा जीना बेकार है, तुम देश चलाने में नाकाम हो, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते देश का डेवलपमेंट। सारे 80% लोग हिंदू बैठे हुए हैं सब जगह। तो हिंदुओं का इतना वर्चस्व होने के बाद ऐसा फिर वर्चस्व कभी नहीं आएगा। यदि अब भी तुम देश को डेवलप नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं कर
कर पाओगे और सत्ता दूसरों के हाथ में चली जाएगी भाई। पर हिंदुओं पे खतरा क्यों है, क्यों उनकी हत्या है? हिंदुओं पर खतरा नहीं है, केवल राज करने वालों पर खतरा है। वो वोट नहीं दे पा रहे, वो हिंदुओं को ऐसे बरगला रहे हैं कि तुमने हमें वोट ना दी तो ये तुम्हें मार देंगे, तो दूसरों के आधी वोट तो काट दी जाती हैं, अपनी वोट सलामत रहती है। तो उन्हें संभाल कर रखता है कि इनका माइंड ना चेंज हो जाए। माइंड तो चेंज होना ही है एक ना एक दिन, तो समझेगा ही युवा। जितने युवा तुम्हें वोट दे रहे हैं वो जानेगा कि इन्होंने हमारा क्या किया है, हमारा तो कुछ किया ना, हम समझाने का काम कर रहे हैं। मतलब खतरे में कोई नहीं है, सब राजनीति है। सब राजनीति है। वो उनकी सीट खतरे में है, उनकी सत्ता खतरे में है, वो शासक बना रहना चाहते हैं, वो शासन करना चाहते हैं। आप बताइए, राहुल गांधी की जो दादी थी वो गोलियों से छन्नी कर दी, उसका जो पिताजी थे वो बम से उड़ा दिए, फिर भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने को क्यों घूम रहा भाई? इतने के बाद भी कुछ ना कुछ तो है सत्ता में पावर। आप बताइए क्यों है बार बार मोदी जी तीसरी बार अपनों करे 75 साल के बाद में जब सीट पर नहीं बैठेंगे, मोदी जी फिर भी उसी सीट पर बैठे भाई। कुछ ना कुछ तो मजा है। जो बाबा है, जो मोढ़ा है, जो जिन्हें भगवान का प्रवचन सुनना, भगवान का प्रवचन देना चाहिए या मंदिर में अपनी शुद्धि आत्माओं के लिए या स्वर्ग में जाने का जुगाड़ करना, हाँ, वो मुख्यमंत्री बने बैठे। सत्ता में कुछ ना कुछ तो पावर है भाई। क्यों बाबा जी भी उसी में आ रहे हैं सारे के सारे। तो आप बताइए, और जितनी भी अभिनेत्री हैं डांस करने वाली या फिल्म बनाने वाली, वो भी भैया सत्ता में आ रही हैं। आप बताओ, जितने सत्ता में कुछ है तो यार मजे हैं, सब पावर है, सब कुछ वहीं से चलता है। पॉलिटिकल जो पावर है वो मास्टर की है हर चीज को खोलने की। देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, गाय एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। उसको राष्ट्रमाता घोषित करने की लगातार तमाम संगठन अपील करते रहे, चाहे गोरक्षा दल हो, बजरंग दल हो, लेकिन अब मुसलमानों ने भी कह दिया है कि इसको राष्ट्रमाता या राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए। एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट वो सीधे सीधे क्लियर कट कहता है कि जितने भी दुधारू पशुआं हैं या जो ऊन देने वाले पशु हैं उनको नहीं मारा जाएगा, ना ही काटा जाएगा। जिसमें गाय है, भैंस है, ऊँट है, बकरी है, ठीक है ना, इस तरह के जितने भी जानवर हैं वो प्रोटेक्शन एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट में जो है उन्हें मारना, ऐसा कानून है भारत में? यस, कानून है। उनको नहीं मारा जाएगा, ना ही उन्हें काटा जाएगा, क्योंकि वो आय का साधन है। जब वो पशु खत्म हो जाएंगे तो आय का साधन ही खत्म हो जाएगा। दूध देखो 80 रुपये किलो है। हमारी गाय भैंस ये दूध देती हैं, बकरी दूध देती है, ऊँटनी दूध देती है। तो इनका जो दूध है वो आप जानते हो कितना महंगा महंगा दूध है। उनसे घी निकलता है, छाछ निकलती है, दही निकलती है, उनसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जितने भी दूध से प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये आय का साधन है, तो इन्हें नहीं मारना चाहिए और नहीं काटना चाहिए। और रही इसे राष्ट्र पशु घोषित करने का, जब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर चलती है कि गाय हमारी माता है, तो भाई सबसे ज़्यादा यदि मीट की काटने की फैक्ट्रियां हैं तो वो जो हिंदू हैं वो हिंदुओं की फैक्ट्री ज़्यादा है, मुस्लिमों की कोई फैक्ट्री नहीं है। विदेश में जो सप्लाई हो रहा है भैंस का, गाय का, जितने भी मतलब जानवर हैं, यस, तो उनकी जो फैक्ट्रियां हैं, उनकी जो कंपनी है बाहर विदेश में जो बेचती हैं, एक्सपोर्ट जो होता है उसका नॉन वेज का, तो वो जैसे अल कबीर है, वो किसकी है? वो भी तो भाई हिंदुओं की है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, आप देखोगे डाल के गूगल पे तो आपको सारे आ जाएंगे। तो ये क्यों काट रहे हैं भाई? एक तरफ तो माता बता रहे हो, एक तरफ जब एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट मना कर रहा है कि इन्हें नहीं काटेंगे, तो आप क्यों मार रहे हैं? वो ऊपर से हमारी गौशाला हैं, तो गौशालाओं को इतना फंड आता है इनकी सेफ्टी के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा फंड आता है। हम नोएडा में दनकौर में है, कई हज़ार गाय हैं वहाँ पे वो, लेकिन यदि प्रॉपर आप ज़मीनी हकीकत देखोगे तो वो उनको प्रॉपर खाना भी नहीं मिल पा रहा है, वो सूख रही हैं, बीमार हो रही हैं, उनकी देखभाल नहीं हो पा रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये केवल बिजनेस का मामला है। यदि अब मुस्लिम खुद वो कह रहे हैं कि भाई इसे राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। अभी तक मुसलमानों पे आरोप लगता था कि वो गाय को काट के खाते हैं या गाय को मारते हैं। ग्रामी, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया और फिर सारे तमाम हिंदू ने जो इनकी धुलाई की, कुछ हिंदू बिल्कुल अनपढ़ है और कॉन्फ्लिक्ट तजाद वाली बातें करते हैं। अगर गाय वाकई माता है तो फिर इसे सिर्फ जानवरों के जुमरे में रखकर कौमी जानवर बनाना, इसके मकाम को कम करना है ना, बढ़ाना थोड़ी है। ये जो कह रहे हैं ना कि नेशनल जानवर बनाया जाए, इससे काम नहीं चलेगा। इसको आप बस जैसे मुसलमान कह रहे हैं, जैसे वहाँ के हिंदू कह रहे हैं, मुसलमान उलमा कह रहे हैं कि गाय को आप गौ माता सरकारी तौर पे बना लो, और इसमें हिकमत क्या है वो आपको नजर आ रही है। करोड़ों गाय हिंदुओं की नहीं बिकेंगी और उनको लग पता जाएगा कि अल्लाह ने गाय किस लिए बनाई है। दूसरी बात, माँ और जानवर दो अलग दर्जे हैं। एक चीज को बैक वक्त माता और जानवर कहना खुद एक तजाद है, और तुम्हारे असली माँ तुम्हारी माँ है जिससे पैदा हुए हो, गाय से। गाय तुम्हारी माँ नहीं है। हाँ, तुम्हारा मजहब है तो ठीक है,
तुम्हारे हिसाब से ठीक है, इस्लाम के हिसाब से फिर भी ठीक नहीं है। अगर गाय माँ है तो फिर शेर, मोर या दूसरे जानवरों की तरह इसका तकाबुल क्यों किया जा रहा है? बाकी जानवर क्या है, भाई बहन चचा कजन फलां फलां फलां, वो भी बनाओ ना। फिर कौमी जानवर बनाना एक सियासी और इंतजामी दर्जा है, मजहबी तकद्दुस का सबूत नहीं, जैसे वो वकील कह रहा था, एडवोकेट जो कह रहा था कि ये वोट बैंक के लिए है सारा और कुछ भी नहीं है। अगर गाय पहले ही मुकद्दस तरीन हस्ती है तो नए सरकारी लक़ब की जरूरत क्यों पेश आ रही है? सोचने की बात है। आप तो कहते हैं ना कि 4000 साल पुराना हमारा मजहब, गाय हमारी माता उसमें लिखी हुई है और फलां 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 फलां, तो फिर भाईजान इसके नाम पे इलेक्शन क्यों, वोट क्यों, वोट बैंक क्यों? ये गलत है। तो सरकारी लक़ब देने की जरूरत भी नहीं है इसके अंदर। हिंदू मत में मुख्तलिफ फ़िरके और रिवायात हैं, सब गाय को एक ही दर्जे में नहीं देखते। आप लोग तो खुद आपस में बिखरे हुए हो इस मामले में। कोई कहता है गाय को काटो खाओ, कोई कहता है गाय को नहीं काटो नहीं खाओ, कोई कहता है तुम्हारी मर्जी है, कोई कहता है क्या, कोई कहता है क्या। रियासत का काम मजहबी अकायद की तौसीक नहीं बल्कि तमाम शहरियों की नुमाइंदगी है। मेरे ख्याल से मैं जहां तक पहुंचा हूं कि ये जो जमहूरियत है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। अब जमहूरियत चली गई गलत हाथों में, सियासतदानों और स्टैब्लिशमेंट के हाथों में। इंडिया में सियासतदान कब्जा कर गए और स्टैब्लिशमेंट कब्जा कर गई। बेचारे चीख रहे हैं 150 करोड़ लोग यार। उधर अमेरिका के हाथ में रस्सी है, वो खींचे जा रहा है। ये लोग जो है वो क्या बने हुए हैं, ये उनके लट्टू बने हुए हैं। ये उनके लट्टू होता है ना, धागे से घुमाओ, घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है। अमेरिका घुमा रहा है इंडिया को और कुछ भी नहीं। कौमी लमते पूरे मुल्क की नुमाइंदगी होनी चाहिए, किसी एक मजहब अकीदे की नहीं। अगर अकीदत की बुनियाद पर कौमी जानवर चुना जाए तो दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों का क्या मौक़िफ़ होगा? गाय को माता मानना अकीदा है, जबकि कौमी जानवर बनाना आईनी और सियासी फैसला है। दोनों एक चीज़ नहीं है। अगर गाय माँ है तो फिर उसके लिए जानवर की इस्तिलाह इस्तेमाल करने पर एतराज़ क्यों नहीं किया गया? दुनिया में कोई शख्स अपनी हकीकी माँ को हैवान की फहरिस्त में शामिल नहीं करता है, और किसी चीज़ को मुकद्दस मानने से वो हयातियाती एतबार से जानवर होना ख़त्म नहीं हो जाता। मुसलमान गाय को जानवर मानते हैं क्योंकि हयातियाती दर्जा बंदी में वो एक जानवर है। ये साइंसी हकीकत है, तौहीन नहीं है। अगर मकसद सिर्फ एहतराम है तो एहतराम के लिए कौमी जानवर का दर्जा ज़रूरी नहीं। एहतराम अकीदे और अमल से ज़ाहिर होता है कि सरकारी लक़ब से नहीं होगा। तो इस वक्त जितना भी मसला बन गया है ना, कोई असर नहीं पड़ा सरकार पे। सरकार ने पकड़ के गाय को ना तो सरकारी जानवर बनाना है और ना ही हिंदुओं की तरह गौ माता बनाना है। ये वोट बैंक के लिए चलता ही रहेगा और इनके पास कोई हथियार है नहीं। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।